everyone. In last class we read till large intestine. हमने large intestine तक पढ़ा था. I hope you all have seen the video and the topic is clear. So now let's start from our next topic, that is trachea. Trachea or windpipe helps us to inhale air through the nostrils. You all know what is windpipe, जिससे हमारी विंड नोज से लंग्स तक ट्रेवल करती है. इसको ही और हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है, ट्रैकिया. सो व्हेन यू ब्रीथ इन एयर, जब आप एयर ब्रीथ करते हो, इनहेल करते हो नॉस्ट्रिल से, तो वो कहाँ जाती है, विंड पाइप में. इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकाई. 1 ब्रोंकस गोज टू ईच ऑफ द 2 लंग्स. सी इन दिस फिगर जो आपकी ट्रैकिया है वो आगे आके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. जब हम एक पार्ट की बात करें तो हम उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकस. पर जब हम दोनों की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई. सो ब्रोंकाई इज प्लूरल एंड ब्रोंकस इज सिंगुलर. तो जो एक ब्रोंकस है वो एक लंग में जाती है एंड लेफ्ट वन गोज इनटू द लेफ्ट लंग. इन द लंग each bronchus divides into millions of tiny bronchioles which are connected to round sacs called air sacs. Now होता क्या है, अब ये ट्रैकिया पहले आके 2 ब्रोंकस में डिवाइड हुआ. अब एक ब्रोंकस जो है आगे किस में डिवाइड होता है, स्मॉल ब्रोंकियोल्स में. किस में, ब्रोंकियोल्स में. और हर ब्रोंकियोल जो होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, स्मॉल बैग्स से, छोटे छोटे एयर के बैग्स, जिनको क्या बोलते हैं हम, एयर सैक्स. ओके. ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर गोज इनटू द ब्लड इन द टाइनी ब्लड वेसल्स अराउंड द एयर सैक्स. तो होता क्या है, जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं, तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, इन एयर सैक्स के अराउंड छोटी छोटी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. उन ब्लड वेसल्स में वो ऑक्सीजन चली जाती है. The oxygen is used to get energy from food in respiration. और ये ऑक्सीजन हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ आवर फूड. मैंने आपको पढ़ाया था कि जब फूड का ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी. इन द प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड विच इज़ एक्सेल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स. तो जब हमें एनर्जी मिलती है, साथ ही में क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है. हम इनहेल तो ऑक्सीजन करते हैं, पर क्या एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ कम्स आवर लंग्स. सी दिस इज़ हाउ आवर लंग्स लुक लाइक. ये ट्रैकिया आ रहा है, 2 ब्रोंकस में डिवाइड हो रहा है और हर ब्रोंकस एक लंग में एंटर कर रहा है. ओके. द लंग्स, द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, आर अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी बैग्स लोकेटेड इनसाइड द चेस्ट. तो जो लंग्स होते हैं वो हमारे ऑर्गन्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, मेन ऑर्गन होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का. एंड दीज आर अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी बैग्स. इनको स्पॉन्जी बैग्स क्यों बोला गया है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और नाजुक होते हैं, डेलिकेट होते हैं. और ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, इनसाइड आवर चेस्ट. दे हैव इन्यूमरेबल ब्लड वेसल्स विच एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इनहेल्ड थ्रू द नॉस्ट्रिल्स एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी विच इज़ एक्सेल्ड थ्रू द नॉस्ट्रिल्स. नाउ व्हाट हैपन्स इज, इनके अंदर बहुत सारी, इन्यूमरेबल मतलब काउंटलेस, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि एयर में से ऑक्सीजन तो अपने पास रख लेती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के अंदर डाल देती हैं. ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है और हमारी बॉडी के बाहर आ जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो बना हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी से एक्सेल आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है. नॉस्ट्रिल्स आर 2 एक्सटर्नल ओपनिंग्स इन द नोज. नॉस्ट्रिल्स हमारी बॉडी में 2 ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से एयर एंटर और आउट होती है. ओके. सी ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकस, then bronchus further divides into bronchioles, and then
alveoli. Okay. Now the next organ is our heart. The heart is the center of circulatory system. जैसे lungs हमारी respiratory system का main organ है, ऐसे ही heart is the main organ of our respiratory system. It is located in the left side of chest cavity. ये हमारी chest cavity की मतलब हमारे chest में left side located होता है. It looks like a closed fist मतलब एक बंद मुट्ठी जैसा दिखाई देता है. क्लोज्ड फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी. इट लाइज बिटवीन द टू लंग्स. ये दोनों लंग्स के बीच में होता है. द हार्ट पंप्स द ब्लड कॉन्स्टेंटली विच गेट सर्कुलेटेड इन द बॉडी. जो हार्ट है वो ब्लड पंप करता है कॉन्टीन्यूसली, वो ब्लड बनाता है जो कि हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रेवल करता है. दिस इज हाउ आवर हार्ट लुक्स लाइक. नेक्स्ट कम्स आवर आर्टरीज. द आर्टरीज लाई बीनीथ द स्किन सो दे कैन नॉट बी सीन. जो आर्टरीज होती हैं वो हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होती हैं. कहाँ पे? स्किन के नीचे, इसलिए हम उनको नहीं देख सकते. दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. वो क्या करती हैं? हमारे हार्ट से ब्लड को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में लेके जाती हैं. ओके. नाउ कैपिलरीज. द कैपिलरीज आर फाइन थ्रेड लाइक ट्यूब्स विच कैरी ब्लड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी. जो कैपिलरीज होती हैं ये बहुत ही फाइन मतलब बहुत ही पतली थ्रेड लाइक ट्यूब्स होती हैं, थ्रेड जैसी सी ट्यूब्स होती हैं जो ब्लड को हर सेल के पास लेके जाती है, बॉडी के हर छोटे से छोटे पार्ट में लेके जाती है. वेन्स. द वेन्स आर थिकर देन कैपिलरीज. ये कैपिलरीज से थोड़ी थिक होती हैं, मोटी होती हैं. दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज एंड कैरी इट बैक टू द हार्ट. जो कैपिलरीज ब्लड लेके गई थी वो ब्लड लेके भी आती हैं, फिर उनसे ब्लड कौन ले लेता है? वेन्स ले लेती हैं, और फिर ये उसको कहाँ ले जाती हैं? वापस हार्ट में. ओके. आपको क्लियर हुआ? Here the red ones are arteries and the blue ones are veins. Arteries bring blood from heart, supplies to body parts, then capillaries also, and then it reaches the vein and then to heart. We will continue the rest of the chapter in next video. Till then, bye.